इसमें ये सर फुट रेस्ट, ये चांदी में आज भी अपनी असली जी 12 नवाब गुजरे हैं जिनकी तस्वीर इन 2 नवाब गैलरीज में लगाई गई हैं। पहली 9 तस्वीरें ख्याली बनाई गई हैं, तस्वर किया गया ऐसे हो सकते हैं। ये आखिरी 3 तस्वीरें असली तस्वीरें हैं। आइए आपको असली तस्वीरों के बारे में सर ये तस्वीर नवाब मोहम्मद सादिक खान अब्बासी चहारत की है। नवाब साहब का दौरे हुकूमत 1866 से लेकर 1899 तक रहा। नवाब साहब ने ये मजेस्टिक मूवमेंट तमीर करवाया और 150 मील लंबा रेलवे ट्रैक भी बनवाया जो इनकी अपनी स्टेट के अंदर ही चलता था। नवाब साहब ने एक सादुकुल अखबार के नाम से हफ्तावार एक अखबार भी शाया करवाया जो बाद में नवाब वक्त में कन्वर्ट हुआ। नवाब साहब ने एजुकेशन के मॉडल निज़ाम से मुताल्लुक़ रहा जिसमें मिलिट्री स्कूल और कॉलेज शामिल हैं। 14 फरवरी 1899 में नवाब साहब का इंतकाल हो गया। नवाब साहब को इनके आबाई किला द्रावड़ के शाही कब्रिस्तान में रखा है। इनको 15 साल की उम्र में नवाबियत मिली और इन्होंने बाल विक्टोरिया हॉस्पिटल तमीर करवाया और इसके साथ साथ दरबार महल, गुलजार महल, निशात महल, फरख महल, मुबारक मंजिल और ईदगाह तमीर हुए। इन सब तमीरात की वजह से नवाब साहब को स्टेट का शाहजहां भी कहा जाता है। 1907 में 23 साल की उम्र में हज से वाक़ के दौरान यमन के शहर अदन में बीमारी की वजह से इनका इंतकाल हो गया। सादिक मोहम्मद खान अब्बासी से जब इनके वालिद की डेथ हुई तो इनको उम्र 3 साल थी, इसलिए इनको 3 साल की उम्र में नवाबियत मिली और 1924 में 20 साल की उम्र में इनकी ताजपोशी सी नूर महल में की गई जो आपको तस्वीरें दिखाई है। नवाब साहब कायद आज़म मोहम्मद तो यानी यहाँ पे भी आग अगर जलाते होंगे तो कोई प्रॉब्लम बल्कि गैर मुल्की सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। नूर महल नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारों ने 1872 से लेकर 1875 तक 3 साल के अरसे में तामीर करवाया, जिसकी कुल लागत उस वक्त 12 लाख रुपये थी। इसका डिज़ाइन लाहौर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन ने बनाया और इसकी तामीर स्टेट इंजीनियर मिस्टर एन चिंतकाला इंग्लैंड से था कि जेर निगरानी मुकम्मल हुई। इस महल में 32 कमरे हैं जिनमें 14 कमरे तहखाने और 4 कमरे पहली मंजिल पर हैं। इस महल का कुल रकबा 44,600 मुरब्बा फुट है। अकाली फन तामीर का नमूना ये महल 5 गुंबद और 3 गैरनुमा गैलरी की छतों पर मुश्तमिल है। इन गुंबदों के दरमियान वाला गुंबद सबसे बड़ा है। इसकी तामीर में खास बात यह है कि इसमें सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि चावल, दाल माश, पटसन, चिकनी मिट्टी और चूने को बारीक पीस कर तामीर के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस महल की खिड़कियों का साइज बड़ा और एक खास संग से लगाया गया है, जिसकी वजह से महल सुबह से शाम तक रोशन रहता है। सारा दिन रोशनी से मुजफ्फर रहना ही इसे नूर महल बनाता है। महल के फर्श में जो टाइल इस्तेमाल की गई है वो मिट्टी से इंपोर्ट की गई। एक टाइल 21 टुकड़ों पर मुश्तमिल है और इस टाइल को स्टेप टाइल कहा जाता है। इस महल के दरवाजे, खिड़की
खिड़कियों और फर्नीचर के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है वो सागवान की लकड़ी है, जो कि उस वक्त बर्मा से इम्पोर्ट की गई। इस महल में पियानो, जो कि जर्मनी के शहर हैम्बर्ग से इम्पोर्ट किया गया था, 145 साल गुजरने के बावजूद ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। सीढ़ियां हैं जो कि बालकनी और छत में जाती हैं। मेन लॉबी के बाद दरबार हॉल है। ये ज्यादातर दरबार, अदालतों और बाहर से आने वाले वफूद के साथ मुलाकातों के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इसमें बड़ा आईना, कुर्सी और स्टेज रेप्लिका बनाए गए हैं, जबकि असली कुर्सी सोने और स्टेज एल्युमिनियम और लकड़ी का हुआ करता था। आखिरी नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी अंजुम की ताजपोशी इसी दरबार हॉल में की गई। स्टेज के दाएं और बाएं 2 आईने हैं जो कि 1875 में बेल्जियम से इंपोर्ट किए गए और ये आज भी इसकी हालत में मौजूद हैं। इस दरबार हॉल की सबसे खूबसूरत और दीदा ज़ेब चीज इस हॉल की छत है, जिसकी शक्ल बैलनुमा है और ये फूल डायगोनल रो में हैं, जिनको वक्तन फवक्तन ताज़ा किया जाता है। इस दरबार हॉल की 3 गैलरियां हैं, जिसमें 12 नवाबों की तस्वीर आवेदन की गई हैं। पहली 9 तस्वीरें ख्याली बनाई गई हैं और आखिरी 3 तस्वीरें असली हैं। इस दरबार हॉल में 4 फानूस जो कि क्रिस्टल और सोने के हुआ करते थे, अभी इसके रेप्लिका लगाए गए हैं, जो कि इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं। दरबार हॉल के वेस्टर्न साइड पर 2 गैलरियां हैं जो कि बहावल गैलरी और सादिक गैलरी के नाम से मखसूस है। बहावल गैलरी में बहावलपुर शहर के 5 बड़े शाही गेट को जाहिर किया गया है, जिसमें बिरावली गेट, बाबे फरीद, अहमदपुरी गेट, बोहड़ गेट और मुल्तानी गेट शामिल हैं। इन 5 बड़े शाही गेट को मजीद 3 सेक्शन में तकसीम किया गया है। पहले सेक्शन में मुकम्मल तौर पर समाजी कामों को जाहिर किया गया है और दूसरे सेक्शन में मईशत और सियासी सरगर्मियों को जाहिर किया गया है, जबकि तीसरे सेक्शन में तालीमी और अस्करी सरगर्मियों को जाहिर किया गया है। बहावल गैलरी के बाद सादिक गैलरी है। इसके बाद नवाब सादिक अंजुम की तस्वीर को आवेदन किया गया है, जिसमें उनका बचपना, लड़कपन, ताजपोशी और आर्मी की जंग तस्वीर शामिल है और इसके साथ नवाब सादिक की तारीखी यादगार तस्वीर को आवेदन किया गया है, जिसमें आर्मी, फैमिली तस्वीर और सियासी तस्वीर शामिल है। सादिक गैलरी के साथ नवाब साहब का बेडरूम हुआ करता था, जिसमें ड्रेसिंग टेबल, सोफा और 2 कुर्सियां 1882 में पेरिस से इंपोर्ट किए गए और ये बेड रेप्लिका और कहा जाता है कि नवाब साहब के जेर इस्तेमाल सोने और चांदी का बेड हुआ करता था। बेडरूम के साथ एक कमरा है और इसको आर्काइव रूम का नाम दिया गया है। इस कमरे में नवाब साहब अंजुम और उनकी फैमिली के जेर इस्तेमाल अशिया रखी गई थी और इसके साथ रैक्स में उनके अपने बैंक का चेक, स्टाम्प पेपर, इम्तियाजी असनाद, इस्लामी कानूनी नोटिफिकेशन, इस रियासत के डाक टिकट, बहावलपुर आर्मी के बैजेस और नए साल का कार्ड शामिल है और इसके साथ प्रिंटिंग प्रेस मशीन मौजूद है, जो कि 1867 पहला अखबार शाया हुआ, जिसका नाम सादिक अल अखबार था। वो इसी प्रिंटिंग प्रेस मशीन से शाया हुआ। ये आज भी अपनी असली और वर्किंग हालत में मौजूद अंडरग्राउंड कूलिंग सिस्टम। इस इलाके की आबोहवा और मौसम की सख्ती को मद्देनजर रखते हुए बेसमेंट में 2 ज़ेरे ज़मीन सुरंगें बनाई गई हैं। जब हवाएं इन सुरंगों में दाखिल होती तो ऑटोमेटिकली ठंडी होकर डक्ट्स के जरिए महल में आती और महल की गर्म हवाएं ऊपर रोशनदानों के जरिए बाहर चली जाती। इस तरह ये इस महल को ठंडा रखती, लेकिन नमी की वजह से 1909 में तहखानों को 8 से 9 फुट तक खास किस्म के मटीरियल से भर दिया गया। हज वैन, ये हज वैन 1935 की है। जब नवाब साहब हज पे गए तो इसी वैन पर गए, इसलिए इसका नाम हज वैन रखा गया है। ये फोर्ड कंपनी की है और ये 8 सिलेंडर है। पेट्रोल चलती है और इसमें आराम करने के लिए 2 बर्थ भी बनाए गए थे। इसकी सबसे अहम और खास बात यह है कि आज भी स्टार्ट होती है। शाही बत्ती नवाब साहब की फैमिली इस्तेमाल किया करती थी और इसमें 2 बर्थ बनाए गए हैं और इसमें सिंगार शीशा, मुसल्ला, मुहाफिज और कोचवान के बैठने की जगह मौजूद है। आज नूर महल अपनी तमाम खूबसूरती के साथ बहावलपुर की साबका रियासत की फन तामीर की शान शौकत को दोबारा कर रहा है। दिन हो या रात
یہ آج بھی جنوبی پنجاب میں مرکز نگاہ ہے۔ اس تاریخی عمارت کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے ہیڈ کوارٹر 31 کوڑ نے اس عمارت کا مکمل اور تفصیلی جائزہ لیا اور یوں 145 سال بعد نور محل کی اثر نو بحالی پر کام شروع کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں پاکستان کے جانے مانے ماہرین جو اس نوعیت کے کام کا بھرپور تجربہ رکھتے تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا۔ اس تاریخی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے فروری 2020 میں سب سے پہلے اسٹرکچر اسٹیبلٹی ٹیسٹ کروایا گیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کی بنیادیں نور کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں اور اس کی چھت پر ناکاسی آب کا نظام نہ صرف غیر فعال ہے بلکہ ماضی میں عمل میں لائی جانے والی متعدد تعمیرات نے چھت کا وزن بھی بڑھا دیا ہے، جو کہ اس تاریخی ورثے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ مزید برآں اثر نو بحالی کا مطابق 1875 کے منصوبے کے تحت ماضی میں کیے گئے اضافات کو بھی ختم کرنا مقصود تھا تاکہ یہ محل اپنی پوری آفتاب سے نہ صرف آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رہے بلکہ ان کے لیے تعلیم و تفریح کا بھی موجب بنا رہے۔ اس ویت کے تناظر میں جون 2020 نور محل کی بنیادوں کو مخصوص کیمیکل کا استعمال کرتے ہوئے محفوظ بنایا گیا، جس کے لیے محل کی بنیادوں کو مشرقی اور مغربی جانب 11 فٹ تک زمین کو کھودا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نور محل کا ایک دلچسپ ترین حصہ جو کہ اس کا تہہ خانہ ہے، اس کو اصل شکل میں بحالی کا کام شروع کیا گیا۔ تہہ خانے کو جدید مشینری اور روایتی طریقہ استعمال کرتے ہوئے 1875 میں تعمیر کردہ حالت تک 7 سے 11 فیٹ کھدائی کے بعد دریافت کیا گیا۔ اس پورے عمل میں اس عمل کا خاص خیال رکھا گیا کہ اس تاریخی عمارت کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ کام اب مکمل ہو چکا ہے۔ مزید کام ابھی جاری ہے، جس میں اس کی بیرونی سیڑھیوں کی اصلی حالت میں بحالی اور چھت کی اثر نو تعمیر شامل ہے۔ مختلف ادوار میں چھت پر بہت زیادہ وزن ڈال دیا گیا تھا، جس کو اتارنے اور نئی چھت ڈالنے کا عمل جاری ہے۔ قومی ورثے کی تعلیمی اور تفریحی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نور محل میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے پورے پاکستان میں موجود ماہرین سے رابطہ کیا گیا اور ایک انتہائی دیدہ ذیل پلان ترتیب کیا گیا۔ اس پلان کے مطابق عباسی خاندان کی ابتدائی تاریخ سے لے کر ریاست بہاولپور کے پاکستان کے الحاق تک عملی طور پر پیش کرنا مقصود تھا۔ نواب محمد صادق خان عباسی کے پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح سے خصوصی لگاؤ کے ساتھ ساتھ اس خطے کی روایات اور ثقافت کو نمایاں طور پر مختلف کمروں اور گیلریوں میں اس طرح آویزاں کرنا تھا جو ایک مکمل تاریخی سفر کی صورت میں پیش ہو۔ میوزیم پلان کے مطابق میڈیا روم، ریسیپشن اور سووینئر شاپ، جبکہ اس کے علاوہ صادق گیلری، آرمی گیلری اور نواب کے بیڈ روم، ڈریسنگ روم کی تیاری شامل ہے۔ رات کے وقت خوبصورت روشنیوں سے ٹمٹماتا نور محل اپنی سحر انگیز خوبصورتی میں مزید اضافے کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ نور محل کی بحالی اور میوزیم کی تعمیر کے ساتھ ساتھ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو میں لیزر پروجیکٹر، سوغات شاپ اور شاہی کپ کی تعمیر نے نور محل کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ نور محل ماضی کی طرح مستقبل میں بھی اپنی کلیدی حیثیت قائم رکھے گا۔ یہ آج بھی مختلف تقاریب کے لیے پسندیدہ ترین مقام ہے اور ہر خاص وہاں کی نگاہ کا مرکز ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب نور محل اس خطے میں سیاحوں کے لیے اہم ترین جگہ کے طور پر جانا جائے گا۔ میں نور محل کو دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ اتنا خوبصورت یہاں پہ بلڈنگز، یعنی یہ جو سیاحتی مقامات ہیں پاکستان کے اندر، یہ بھاولپور میں یہ نور